हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ वाटर। हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ वाटर क्या होता है, और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होती है और क्यों होती है। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस मीन्स इफ वी रेज द टेम्परेचर of from 4 degrees Celsius, all the water molecules means H2O molecules are separated out, and then the volume will be increased. After increasing the volume, decrease the density. इसी क्रम में हम लोगों ने आगे ये जाना था कि हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ वाटर क्या होता है और क्यों होता है। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाटर के दो अलग अलग फॉर्म, दैट इज सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। इज दैट सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है। सॉफ्ट वाटर, द वाटर विच कैन फॉर्म लेदर with soap is known as soft water, and hard water which cannot form leather with soap, that is known as hard water. Is that? तो हार्ड वाटर में ऐसा क्या होता है कि वो सॉफ्ट वाटर की तरह बिहेव नहीं करता है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हार्ड वाटर क्या होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, इस हार्डनेस को हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं, मीन्स हार्ड वाटर से हम सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसी टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो देखो इसमें क्या होता है, अपना टॉपिक है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो देखो हार्ड वाटर क्या होता है, अगर बात करें हम हार्ड वाटर की, that type of water which cannot form leather or foam with soap। उस टाइप का वाटर जिसमें लेदर या फॉर्म नहीं हो पाता हो सोप के प्रेजेंस में, मीन्स उस वाटर में अगर हम सोप मिलाते हैं तो वो लेदर फॉर्म नहीं करता है या फोम फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, उसी तरह अगर बात करो सॉफ्ट वाटर की, तो ये तो डेफिनेशन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है। सेम एज इट इज लिख लोगे कि दैट टाइप ऑफ वाटर which can form leather or foam with क्या, सोप। ठीक है, जो सोप के साथ लेदर फॉर्म कर सकता है उसको हम क्या कह देते हैं, सॉफ्ट वाटर, और जो सोप के साथ लेदर फॉर्म नहीं करता है उसको हम नाम क्या देते हैं, हार्ड वाटर। तो यहाँ एक बात आती है कि आखिर ये हार्ड वाटर होता क्यों है। तो इसके लिए हमें एक टॉपिक पर और जाना होगा जिसको हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है। हार्डनेस ऑफ वाटर को समझने के लिए सीधी सी बात है कि किसी वाटर का हार्डनेस क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। क्या लिखोगे आप कि प्रॉपर्टी ड्यू टू which water does not
water does not form lather easily due to property due to which water does not form lather easily with soap because of presence of bicarbonate chlorides and सल्फेट्स। क्या क्या? बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट उस वाटर में प्रेजेंस होने की वजह से वो क्या नहीं फॉर्म कर सकता? लेदर फॉर्म नहीं कर सकता। किसके साथ? सोप के साथ। मीन्स अगर वो वाटर सोप के साथ लेदर फॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि उसमें कौन कौन से आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के बाइकार्बोनेट क्लोराइड या फिर सल्फेट प्रेजेंट है। इज दैट मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम, आप याद रखोगे, बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, नॉट अदरवाइज ऑल दिस, इसके बाद कोई दूसरा नहीं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट या फिर क्लोराइड या फिर सल्फेट उस वाटर में प्रेजेंट है तो वो वाटर लेदर फॉर्म नहीं कर सकता, और उस तरह के वाटर को हम क्या नाम देते हैं? हार्ड वाटर। इज दैट कॉपी इट? वी विल मूव नाउ। तो देखो, ये जो हार्डनेस है, मीन्स हार्डनेस property due to which water does not form lather easily with soap because of presence of bicarbonate, chloride and sulfate of calcium and magnesium. This hardness is also classified into two types. ठीक है, इस हार्डनेस को भी दो टाइप में हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो टाइप होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरे टाइप को हम क्या नाम देते हैं? परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हार्डनेस ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला हो सकता है टेम्पररी, हार्डनेस, और इसी का दूसरा फॉर्म हो सकता है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो देखो टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है? टेम्पररी हार्डनेस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ soluble bicarbonate of calcium and magnesium। ठीक है, जिसमें अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो कैसा हार्डनेस कहलाएगा? टेम्पररी हार्डनेस। वहीं अगर हम बात करें परमानेंट हार्डनेस की तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ soluble sulfate and chlorides of calcium and magnesium। कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर सल्फेट या फिर क्लोराइड
वाटर में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस। ऐसी बात नहीं है कि परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड, इट विल बी आल्सो रिमूव्ड, इसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोसीजर कुछ अलग होगा और टेम्पररी हार्डनेस के लिए प्रोसीजर कुछ अलग होगा। देखो ऐसा क्या होता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर मींस ये फॉर्म या फिर लेदर फॉर्म नहीं करता। जो वाटर है, हार्ड वाटर है, वो लेदर फॉर्म नहीं करता। ऐसा क्या हो जाता है, उसके साथ क्या होता है तो आप जानते हो। देखो इसको समझो आप। सोप का जो फॉर्मूला होता है C17H35COO- और इसके साथ एक जुड़ा होता है क्या, पोलर बॉन्ड मींस ऑर्गेनिक बॉन्ड्स जुड़ा होता है ना, एक चेन जुड़ा होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लाइक कार्बन्स का, इज दैट। तो इसमें क्या होता है कि जब इसको सोप को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मींस सोप को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि देखो ये है हमारा वाटर, ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इसके जो इसमें दो तरह के एंड होते हैं। एक जो एंड होता है उसको कहते हैं हाइपोफोबिक एंड और एक जो एंड होता है उसको कहते हैं हम हाइपोफिलिक एंड। ठीक है, तो ये जो कार्बन की जो चेन जुड़ी होती है ये कुछ इस तरह से होता है COO- और इसके साथ कुछ इस तरह से कार्बन की चेन जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसको इस पोर्शन को हम कहते हैं हाइपोफोबिक एंड और इस पोर्शन को हम कहते हैं, इस पोर्शन को कहते हैं हाइपोफोलिक। ठीक है, तो जो हाइपोफोलिक एंड है ये पोलर, ये क्या होता है, यहां पर देखो COO- क्या है, नेगेटिव है, मींस ये क्या है, पोलर ग्रुप, पोलर ग्रुप। और ये कैसा ग्रुप होता है, ये नॉन पोलर ग्रुप होता है। क्या होता है, नॉन पोलर ग्रुप। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, पोलर ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इट। तो यहां पर क्या हो जाता है कि ये कार्बन COO- और ये इसके जो चेन है ये इस तरह से कुछ जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये पोलर ग्रुप क्या है, इस वाले ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, पोलर ग्रुप। पोलर ग्रुप मींस ये इसके साथ पोलर ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके साथ ये क्या है, नॉन पोलर ग्रुप। जिधर नॉन पोलर ग्रुप जुड़ा रहता है उसको कहते हैं हाइपोफोबिक एंड और जिधर पोलर ग्रुप जुड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफोलिक एंड। इज दैट। तो कुछ इस तरह से ये कंपाउंड जुड़ेंगे। फिर अगेन C+O सिंगल बॉन्ड O- और इसके साथ कुछ ये जो ये आपके हाइपोफोबिक एंड है वो जुड़ा रहेगा। इसी तरह से इसके चारों तरफ से ये क्या करेंगे, इसको ट्रैप करेंगे। ठीक है, जब ये चारों तरफ से इसको इस तरह से ट्रैप करते हैं तो ये बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल्स। ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं हम फोम। ये बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसी को हम क्या कह देते हैं, फोम। तो ये तो हुई बात इसकी कि ये फोम क्रिएट कैसे होता है। वाटर के साथ जब हम सोप को डालते हैं तो सोप के जो पोलर ग्रुप है वो वाटर के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। इज दैट। तो इनके अटैच होने की वजह से एक बड़ा सा बबल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं मिसल्स या फिर इसी को कह देते हैं हम फोम। ठीक है, तो ये जो पोर्शन आया, लेकिन यहां पर तो बात हार्डनेस की हुई नहीं। बताओ हार्डनेस की बात, हार्डनेस क्यों कहां होगा। अब यहां आप देखोगे
कि अगर इसकी जगह आप कैल्शियम ले लो, मान लो कैल्शियम 2+ आयन है, इज दैट अगर इस वाटर में कैल्शियम 2+ आयन मौजूद है, मींस आपके पास है कैल्शियम 2+ वाटर, और आपके पास एक यहां पर मौजूद है, आपके पास O- और एक इको, ठीक है। तो बताओ इसको ट्रैप करने की इसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगी, इसके पास ज्यादा होगी या फिर इसके पास ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इसके पास ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वो पार्शियल चार्ज है। क्या है? पार्शियल चार्ज। और इसके पास क्या है? कंप्लीट चार्ज। ठीक है, ये इसके पास कंप्लीट चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो जब इस सोप मॉलिक्यूल्स को ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सोप मॉलिक्यूल्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो बताओ क्या वाटर सॉफ्ट रह पाएगा, लेदर फॉर्म करेगा? नहीं करेगा। यही बात होती है कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के प्रेजेंस की वजह से वो लेदर फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सोप मॉलिक्यूल्स को ये अपने पास ट्रैप कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो जब अपने पास ये ट्रैप करेंगे तो वाटर के पास सोप मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं होंगे, तो ये लेदर फॉर्म नहीं कर पाएगा, और उस टाइप के वाटर को हम क्या नाम दे देते हैं? हार्ड वाटर। क्लियर है ना? तो कॉपी करो इसको आप। अगर इसको आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो। क्या लिखेंगे हम? if any sort of magnesium or calcium is present into the water due to electrolyte nature MgCl2 और CaCl2 dissociate into Mg2+ और कैल्शियम 2+। ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा? Mg2+ में डिसोसिएट हो जाएगा या कैल्शियम 2+ में। अब इसके पास चार्ज ज्यादा है तो आप ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू कंप्लीट चार्ज प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम और कैल्शियम, इट कैन attract soap molecule and water which has partial charge cannot attract the soap molecule and behave as hard water। ठीक है?
तो ही समझने की बात, ये आपको जानकारी रखनी है। हार्ड वाटर क्यों होता है, कैसे होता है, ये लेदर कैसे फॉर्म होता है, और लेदर फॉर्म नहीं होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, क्यों। इन सारे क्वेश्चंस के आपके पास आंसर्स भी हैं, आप इसको जल्दी कॉपी करो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस और जो है एक अपना परमानेंट हार्डनेस, इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो देखो, we are going to discuss on removal of hardness. रिमूवल ऑफ हार्डनेस, तो दो तरह के हमारे पास हार्डनेस है। नंबर 1 टेम्परेरी हार्डनेस और नंबर 2 परमानेंट हार्डनेस। तो हम पहले बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस की। रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। तो इसमें नंबर 1 एक दो रिएक्शन होते हैं, प्रोसेसेस हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा बॉइलिंग, सिंपल बॉइलिंग। जब आप किसी कंटेनर में हार्ड वाटर को ले लेते हो, हार्ड वाटर को लेकर और उसमें उसे जब आप बॉयल करते हो, ठीक है, जब वो हार्ड वाटर को में अगर टेम्पररी हार्डनेस है, मींस बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज प्रेजेंट, इस केस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज प्रेजेंट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस बाइकार्बोनेट को रिमूव कर देने पर हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। हम क्या करते हैं कि उस हार्ड वाटर को सिंपल बॉयल करते हैं। आफ्टर बॉइलिंग वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट एज प्रेसिपिटेटेड along with water and carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas will be removed and that water is formed as soft water. Is that so? We can easily write here, on boiling hard water, on boiling bicarbonates of calcium and magnesium will be removed as precipitate and soft water bound. Is that, देखो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मींस कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का वोल्टवाइज। अगर इसको हम क्या किए, सिंपल बॉयल किए, क्या किए, बॉयल। तो बॉयल करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं, ये क्या है, सोलुबल, और ये जो मिलेगा वो इनसोल्युबल होगा। क्या होगा, इनसोल्युबल मींस इन सॉलिड स्टेट। प्रेसिपिटेट इसका मिलेगा और along with water and carbon dioxide gas. Is that balancing check करो, H2 C2 yes O32516 326 कैल्शियम को, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक रिएक्शन मिलता है, सेम रिएक्शन इज फॉलोड इन
द बॉइलिंग ऑफ हार्ड वाटर इज दैट। इसके बाद हमारा एक जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो है बाय एडिशन ऑफ, एक और प्रोसीजर है बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या नाम देते हो? लाइम। जब आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हो तो उस केस में भी कैल्शियम कार्बोनेट के जो कैल्शियम कार्बोनेट का हमें प्रेसिपिटेट मिलता है along with water and carbon dioxide gas, means we can write as after, sorry ऐसे लिखूं, we can get soft water by adding lime with hard water in which bicarbonate of calcium and magnesium is present. एंड लिखो या फिर और लिखो। आप यहां पर देखते हो इसका रिएक्शन क्या होगा, CaHCO3 which is present into the hard water। भाई यही तो बाइकार्बोनेट है कैल्शियम का। कैल्शियम के बाइकार्बोनेट जो उस हार्ड वाटर में है प्लस CaOH का होल्टोएस, ये बनाएगा क्या, CaCO3 का प्रेसिपिटेट along with water and carbon dioxide gas। बैलेंसिंग चेक करो, कैल्शियम 2, अगर यहां लिख दो 2 कैल्शियम 2 कार्बन, उधर हो जा रहे हैं 3 कार्बन। H2O2 3 to 5.6 3 to 6 7 8 9 इधर कर दो 2H2O, okay, and then क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप लाइम को इसमें ऐड करते हो, लाइम को अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में ऐड करते हो तो उस केस में भी हमें कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मिल जाता है, प्रेसिपिटेट, और along with water and carbon dioxide gas। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आप 2 प्रोसेस अपनाते हो, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड सेकंड इज बॉइलिंग प्रोसेस, ओके। आफ्टर दिस we will discuss on our next removal, that is removal of permanent hardness from the hard water in our next video, okay। तब तक के लिए टेक केयर।